तानाशाही और जन विरोधी नीतियों पर अभय मिश्रा का हमला। दतिया की जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील। सिमरिया विधानसभा के विधायक अभय मिश्रा ने रीवा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर तानाशाही, अन्याय, शोषण और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में विधायक अभय मिश्रा ने दतिया में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हालिया घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा की उन दोनों तानाशाही मोदी और अमित शाह के कारण राजनीतिक हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अब अहंकार और जन विरोधी राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तथा लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में आम जनता, किसान, मजदूर, युवा और गरीब वर्ग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक मनमानी से लोग परेशान हैं और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने दतिया की जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में परिवर्तन, न्याय और जनहित की राजनीति को मजबूत करना है तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने मत का सही उपयोग करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुर्गति तब होती है प्रजातंत्र की, जब एक ही सत्ता का बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसे में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है और तानाशाही और एक तरह का राजतंत्र स्थापित होता जाता है। इस समय देश को दो लोग चला रहे। आप बताओ, आप खुद ही अपने सीने में हाथ रख के पूछो कि कौन है जिस पे आप ये कह सको कि इसकी सुन ली जाएगी। कोई नहीं। पूरी एक सिंडिकेट के रूप में कंपनी जैसे दो लोग चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह जी, और ये मनमाना कर रहे हैं। जैसे यमराज जैसा भय है इनका। अगर ट्रेन में चढ़ रहा हो व्यक्ति और किसी बोगी में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बैठे हों पुराने चक्कर, तो लगता है आदमी उतर जाए कि कहीं ये फंसा ना दें, ये क्या ना कर दें, भय टाइप लगता है। आम जनता डरी हुई है। एक टैक्सी वाला मिला मुझे हरिद्वार में, कहने लगा मुझे भय लगता है। हमने कहा किसको वोट दिया? बोला मोदी जी को। तो हमने कहा अब क्यों भय लगता है? बोला पता नहीं क्यों, अब भय लगता है, अब नहीं दूंगा। और पहले तो उनका विरोध भी नहीं सुन पाते थे, थोड़ा देर से समझ पाए। तो हमने कहा तुम्हारे पास खोने क्या है? बोला रे हमारी बीवी बच्ची। बाय द वे, मेरा ये कहना है कि जैसे शाहजहाँ, औरंगजेब के ज़माने में जो अच्छे मूर्तिकार होते थे, अच्छे शिल्पकार होते थे, उनका बाद में हाथ कटा लिया जाता था। नरोत्तम मिश्रा जी के साथ क्या सरकार बनवाई, कमलनाथ जी की इनके द्वारा सरकार गिरवाई, लालीपाप दिया, मुख्यमंत्री का कुछ नहीं बनाया, फिर आगे चुनाव हरवा दिया और जानबूझ करके, फिर इसके बाद लोकसभा दूंगा नहीं दिया, फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा नहीं बनाया, फिर राज्यसभा दूंगा नहीं दिया, फिर जो बड़े बड़े अध्यक्ष बनाए हैं मंडल पता नहीं, बोले अब उसकी क्या जरूरत है, तो चुनाव ही हो रहा, आपके यहाँ आपको टिकटें दूंगा, फिर मंत्री बनाऊंगा। आपने देखेगी क्या हाल कर दिया, एकदम बेरा, मतलब जैसे हार्टलेस। हम तो दतिया की जनता से कहना चाह रहे हैं कि जो इनका धंधा बना हुआ है पूरे देश में, एक मैं किस्मत वाला था कि हमको बिस्कुट खिला रहे थे, हम इनको बिस्कुट खिला के निकल आए, हम बच गए, नहीं तो यही हाल ये करते ही। पर समय रहते भगवान की ईश्वर की, देवी जी की कृपा थी कि हम इनसे बच गए। दतिया की जनता से मेरी अपील है कि पूरे प्रदेश, पूरे भारत की जनता आपकी ओर देख रही है कि आप ही इनका दिमाग ठिकाने लगाओ। और अगर इनका दिमाग ठिकाने लगाना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कांग्रेस। क्यों? अगर आपने 3 लोग लड़े हैं, बीएसपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तब तो ये जो केस हुआ नरोत्तम जी के साथ, ये तो रोज का धंधा बन गया। और अगर हार गई तो इनको तो नरोत्तम जी को अभी बदला लेना ही है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो उनको फंसाएंगे, जेल बचेंगे, बच्चों पर अन्याय करेंगे। जीत गए तब तो और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये मानेंगे कि अब तो ये जड़ से ही खत्म हो चुका है। दूसरा, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर जीत गई, कोई यादव जी लड़े, तो उनको डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी तुरंत उठा लेंगे। एक सीट आएगी, उसमें कोई रावण पार्टी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, दल बदल कानून लगेगा। तो केवल एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इनका दिमाग ठिकाने लगाएं और पूरे प्रदेश और पूरे देश पर दतिया की जनता उपकार। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरा एक कहना है, मेरी अपील है
ये कोई नरोत्तम जी अभी नहीं, इसके पहले भी ये पूरा खेल करते चले आए हैं उमा भारती जी के साथ। ये क्रम आगे भी इनका चलता ही रहेगा। जब कसाई किसी मुर्गे को काटता है और मुर्गे को दबड़े से जाली खाने से एक मुर्गा को निकालता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, और बाकी मुर्गे दाना खाने में मज़े करते हैं। और फिर दूसरे का नंबर आता है, वो चीखता है, बाकी दाना खाते हैं, फिर तीसरे का आता है। कल आपका भी नंबर आएगा, इस बात को दिमाग में